डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर नाखूनों की सेहत के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीक़ नाखूनों की सेहत के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि नाखूनों के रंग का तस्करा हो रहा था, कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये नाखून बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाते हैं या वाइट हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहात होती हैं? बाज़ों का तो ये नॉर्मल ही होता है, लेकिन ज़्यादातर जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसमें जो है नाखून जो है वो नीले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं जी। और खून की कमी की वजह से भी नाखून जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे जिगर की बीमारियां हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर वगैरह, उसमें क्रॉनिक रीनल फेलियर, यानी जब गुर्दे सही काम नहीं करना करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो नाखून जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा विटिलिगो में भी नाखून वाइट होते हैं, लेकिन इतना नहीं। ये जो जिगर की बीमारियां हैं या गुर्दे की बीमारियां हैं, इसमें जो है ये ज़्यादा प्रोटीन, और वो बीमारियां जिसमें प्रोटीन लूज़ हो रहा, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वगैरह, इसमें भी जो होता है नाखून सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सफ़ेद नाखूनों की बात हो रही है तो कभी कभी नाखूनों के ऊपर सफ़ेद रंग का एक निशान भी आ जाता है, जिसको अक्सर व बेशतर वालिदैन ये समझते हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चे के नाखूनों में आया हुआ है, या कैल्शियम से उसको काफ़ी लोग मुंसलिक करते हैं। तो ये जो सफ़ेद निशान पड़ते हैं नाखूनों पर, इनकी क्या वजूहात होती हैं, या कैल्शियम से कोई बात? कैल्शियम का इसमें कोई रोल नहीं है। सबसे पहले तो ये ऐसे आप कर लें करेक्ट के कैल्शियम का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये जो होता है ना, सिर्फ बच्चों में सफ़ेद इस तरह के दाग पड़ जाते हैं, जैसे हम अपनी ज़बान में पंक्टेट ल्यूकोनीकिया कहते हैं। तो ये पंक्टेट यानी छोटे छोटे से दाग से सफ़ेद पड़ जाते हैं, बाज़ औक़ात पड़ते हैं, बाज़ औक़ात सही हो जाते हैं। तो कैल्शियम जो है उसका कोई रोल नहीं है इसमें। दूसरा, जब ये पंक्टेट ल्यूकोनीकिया एक मरतबा हो जाता है तो लोग उसको कैल्शियम देना शुरू कर देते हैं, फिर हमें भी आके बताते हैं कि जनाब हमने इसको इतने अरसे से कैल्शियम खिला रहे हैं, ये नहीं हुआ। नहीं, कोई नहीं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब ये नाखून बढ़ रहा होता है नेल मैट्रिक्स पे, अगर कोई चोट लग जाए, हमें पता भी नहीं होता कि कितनी चोटें ऐसे लगती रहती हैं, तो वक्ती तौर पर जो है ना उस जगह की ब्लड सप्लाई जैसे कहना चाहिए कि वो कट ऑफ हो जाती है या रुक जाती है, तो उसकी वजह से वो हिस्सा जो होता है सफ़ेद निशान की सूरत में आ जाता है। अदरवाइज़ ये कैल्शियम का नहीं है। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इसमें कि जनाब ये कैल्शियम की वजह से हो गया। ये नॉर्मल होता है। अच्छे खासे सेहतमंद अगर आप उनका कैल्शियम लेवल कराएं तो वो मेरा ख्याल मोर देन नॉर्मल होगा, लेकिन फिर भी कैल्शियम को उसका जो है ना मुर्दे इल्ज़ाम, हमारे यहाँ जल्द में हर चीज़ को कैल्शियम को जो है ना पीछे पड़ जाते हैं। बर्स हो गया, कैल्शियम की कमी से हो गया, सफ़ेद दाग पड़ गया, कैल्शियम की कमी से हो गया। ये गलत फहमी है, ये सदियों से ना। और कैल्शियम मतलब ये कि कैल्शियम का भी एक तरीका होता है लेने का, क्योंकि ये नहीं है कैल्शियम जो है आप डायरेक्ट तौर पर नहीं लिया। हाँ, वो पता बल्कि मेरे ख्याल से किसी भी दवाई को अपने तौर पर लेना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम जो है बजाय यह है कि आपके जल्द या नाखून के लिए फ़ायदेमंद हो, ये आपके गुर्दे में पथरी बना देगा जाके जी। तो ये इस तरह से नहीं मतलब वो करना चाहिए। हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत होती है। हाँ जी, वो तो हम दो साल से खिला रहे हैं, साल से। अरे भाई, पहले देख तो लो, अपने पास डॉक्टर के पास जाके भी तो कोई मशवरा कर लें आप। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, नाखूनों के रंग में आने वाली तब्दीली कभी कभी नाखूनों को स्याह भी कर देती है जी, उसकी क्या वजूहात होती हैं? सबसे पहले नाखून जो है वो काला हो जाता है चोट की वजह से, ट्रॉमा। सबसे पहले कॉमन थिंग्स कम्स फर्स्ट। कोई चोट लगी, जो दरवाजे में नाखून आ गया, हथौड़ा लग गया काम के दौरान, या कोई और ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से नाखून जो है वो काला हो जाता है। फिर दूसरे ये इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया कि ग्रीन नाखून सूडोमोनास जो होता है, उसकी वजह से भी वो नाखून जो है आगे काला सा काही माइल हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है वो एक ख़तरनाक है, वो मतलब नाखून मेलानोमा ऑफ द नेल कहलाता है, कि मतलब वो नाखून का कैंसर है। मतलब उसमें जो होता है नाखून, उसमें भी काला हो जाता है। और मतलब अगर गैंग्रीन हो गई आपके पैर में, वो हाथ में, कहीं पर भी नाखूनों के पास, तो उसमें भी जो है वो हिस्सा काला हो जाता है नाखून। अच्छा, नाखूनों का कैंसर और किस किस तरह की अलामात के साथ ज़ाहिर हो सकता है? नाखून का कैंसर जो होता है दो तरीके से होता है। एक तो ये कि नाखून के अंदर जो नेल बेड है, मतलब नाखून के नीचे जो गोश्त है उसके अंदर कोई ग्रोथ हो, कैंसरस ग्रोथ हो, और वो जो है वो ऊपर जब उभरती है तो नाखून को तोड़ फोड़ के रख देती है। मतलब आप ये समझेंगे जनाब कोई दाना निकल आया नाखून के नीचे जी, पता नहीं चल रहा, वो नाखून जो है ऊपर से उठ गया, नाखून टूट गया, खून निकल रहा है, पीप निकल रहा है, इन्फेक्शन है जनाब, एंटीबायोटिक के कोर्स किए जा रहे हैं, सही नहीं हो रहा है। और दूसरा जो मेलानोमा ऑफ द नेल है वो काले रंग का होगा। वो एक काला सा जैसे तिल जैसे कहना चाहिए कि आपके नाखून में नमूदार होगा,
जी। और वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू करेगा, और वो एक काली लकीर या काला सा निशान जो है वो आपके नाखून को पूरा तरीके से जो है वो इन्वॉल्व कर देगा। तो उससे पता चलता है जब वो काला होना शुरू हो जाए नाखून, और बगैर किसी वजह के आपको कुछ, और फिर उसमें दर्द वगैरह होना शुरू हो जाए, ब्लीडिंग उसमें शुरू हो जाए, कलर चेंज होने लगे और सराउंडिंग एरिया भी मतलब इन्फेक्टेड हो जाए, तो फिर फौरी तौर पर इस चीज़ को जो है वो करना चाहिए कंसीडर कि नहीं, ये जो है कोई अपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं कि भाई ये उस पर तवज्जो दें कि मुझे चोट नहीं लगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये नाखून काला कैसा होना शुरू हो गया है। जी हाँ, ये ख़तरनाक चीज़ होती है जो ब्लैक नेल जो होता है, मेलानोमा ऑफ द नेल। और फिर उस जी अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाखूनों के बढ़ने का अमल कुछ इस तरह से तब्दील होता है कि नाखून आसपास की जल्द में घुसना शुरू हो जाते हैं या इनग्रोन टोनेल। यस, तो इस इनग्रोन नेल्स की क्या वजह होती है? ये ज़्यादातर पैर का अंगूठे का नाखून जो है वो इनग्रोन हो जाता है, अंदर धंस जाता है। होने को तो किसी भी नाखून में उंगली के, हाथ के, पैर के नाखून अंदर धंस सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो इनग्रोन जो होता है या नाखून जो अंदर धंसता है वो अंगूठे का, पैर के अंगूठे का। उसकी वजह यह है कि हम लोग जो हैं काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुके हैं, फैशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, पतले से पतली जो है ना वो बारीक आगे से जो जिसका जो चोंच वाले जूते होते हैं वो पहने जा फैशन है। अब उसमें ये होता है कि आपने अगर मतलब बहुत ज़्यादा तंग जूता पहनना शुरू कर दिया है तो वो दबाएगा। सही है, ठीक है, वो साइड से गोश्त को, नाखून जो है वो साइड से गोश्त को दबाएगा। और इसके मामले में इलाज का क्या तरीक़ाकार होता है? हाँ, उसका इलाज मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये होता है कि आम तौर पर लोग जो होते हैं वो प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, वो अपने किसी भी करीबी जर्राह को इधर उधर, मैंने बहुत देखा जी वो क्या हुआ जी नाखून, उन्होंने कहा कि निकालना पड़ेगा जी। कई इलाज तो उसका यही है कि उसको उस नाखून को निकालें, क्योंकि वो गोश्त के अंदर धंस रहा है, वो गोश्त के अंदर धंस रहा है। लेकिन क्या है कि जब वो निकलवा के आते हैं उसके बाद दोबारा भी वैसे ही नाखून आके गोश्त में धंसना शुरू हो जाता है। तो 2-3 मरतबा के बाद फिर उनको ख्याल आता है कि जनाब वो जाके किसी प्रॉपर सर्जन को दिखाएं या डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं। जब भी वो निकलवाते हैं नाखून दोबारा 2 मरतबा जर्राह को दिखाया, 3 मरतबा दिखाया। इसमें ये होता है कि जिस तरीके से इंजन को, रेलगाड़ी को चलने के लिए पटरियों की ज़रूरत होती है, तो वो मीलों तक जो है हज़ारों मील करेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इंजन को खेत में छोड़ दें तो क्या होगा, ईंधन धंस जाएगा ज़मीन में। बिल्कुल। तो वो यही है कि जिस वक्त वो आपका जो नेल बेड होता है वो खराब नेल बेड है, यानी जो नाखून के नीचे का गोश्त है, उसको आप जब तक सीधा नहीं करेंगे, और उसका बाकायदा प्रॉपर एक बनाना पड़ता है, नेल बेड को बनाना पड़ता है, ताकि वो जो जायद गोश्त आपका जो है नाखून के अंदर धंसता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है जी, ताकि अब जो नाखून आपका होगा, और साइड से नाखून को भी ट्रिम करते हैं, काटते हैं, ताकि जो नया नाखून आए वो बिल्कुल सीधा जाए, वो पटरी के ऊपर जाए जी। वो ये ना हो कि फिर दोबारा धंस जाए। लेकिन एहतियात फिर भी ज़रूरी है कि आपको जूता इस तरह का नहीं पहनना है, टाइट इल फिटिंग शूज़ जो होता है वो ना पहने, कोई भी ऐसा वो नहीं। और फिर दूसरा ये कि आप उसको बचाएं, ताकि मसला ही ना हो और इलाज की आपको ज़रूरत। ये पैर पे पैर जो लग जाता है ना इन लोगों का, किसी से चलने में और भीड़ में चलने से बचें, अपने आप को थोड़ा सा बचाएं जब आपको ये है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपको ये लग गया एक मरतबा पाँव किसी का ऑपरेशन के बाद, तो वो फिर दोबारा उसको धंसने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी इन्हीं नाखूनों में मुड़ने का अमल कुछ इस तरह से होता है कि उंगलियों की तशबीह इस तरह से, मतलब तशबीह होने लगती है ड्रम स्टिक्स के साथ, यानी ये नाखून अंदर की तरफ मुड़कर फोल्ड हो जाते हैं और कर्व्ड होते हैं। तो इन ड्रम स्टिक्स फिंगर्स की क्या वजह होती है? वो इनको कहते हैं बुकराती नाखून। बिल्कुल। ये सबसे पहले बुकरात, हिपोक्रेट ने जो था ना, इसको 5वीं बिफोर क्राइस्ट या कबल मसीह में इसका तज़किरा किया था, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। ये क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स कहलाती है, फिंगर नेल, और ये क्लबिंग मोटे मोटे से हो जाती है। पूरी उंगली का जो पोरा है वो बिल्कुल मोटा होता है, नाखून ऐसा कर्व जैसे माचिस की तीली का अगला हाँ बिल्कुल कर्व, ड्रम स्टिक की तरह जो होता है ना, बिल्कुल ऐसा मोटा सा हो जाता है नाखून ऊपर से। तो ये तकरीबन 50% तो फैमिलियल होता है, ख़ानदानी होता है लोगों का, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन 50% लोगों में ये बड़ी जैसे कहना इम्पॉर्टेंट स्किन अंदर की जो इंटरनल सिस्टमिक डिजीज़ हैं उनको ज़ाहिर करता है। अब उसमें जो है दिल की बीमारियाँ हैं, जिस तरह कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं बच्चों में या बड़ों में, जैसे कहना चाहिए जब ये हार्ट की बीमारियाँ शुरू होती हैं तो फिर ये होना शुरू हो जाता है नाखून में। हाँ, ये जो होता है ना ड्रम स्टिक हो जाती है। फेफड़ों की बीमारियाँ, टीबी के अंदर हो जाते हैं ये, लंग कैंसर के अंदर, फेफड़ों का कैंसर में हो जाते हैं। इसके अलावा इम्पाइमा थोरेसिस कहलाता है, पीप पड़ जाती है फेफड़ों में, उसके अंदर जो है ये ड्रम स्टिक
जो है ये यानी सच पूछिए तो सांस और गर्दिश खून को मुतासर करने वाली तमाम तर बीमारियों हाँ में ये चीज़ होते। अच्छा फिर उसके अलावा ये जिगर की बीमारियों में सिरोसिस ऑफ लीवर जी बड़ा कॉमन है जी। क्या होगा, लीवर सिरोसिस हो गई, पेट में पानी भर गया, यूँ हो गया, उसमें हो जाता है। जिगर की साथ मैदे की ऐसी बीमारियाँ होती हैं